उससे क्या मतलब सर है? वो साथ में थे जब की बात हम बता रहे एक थे। नहीं थे तो बात विवाद पहले का था, इससे क्या मतलब है? सर आप ये बताइए, अगर घर में हम हैं मतलब ये अब क्या आपको दिक्कत हो रही है आज के मारे समय में? किस लिए सर ये पूछे? नहीं सर अब चाचा आपने हाथ क्यों उठाया? हमने तो मारा ही नहीं, हमने नहीं मारा। आपकी हमने पत्नी केवल आपकी पत्नी छुड़ाया। ने हाथ उठाया आज, तो अगर मैंने- ऐसा कह रही है आपने हाथ आप उठाया। सुनिए, मुंह से भले की बोल दूं, मैंने कभी मारा नहीं इनको, ना मैंने कभी कुछ बोला हूँ। सीना हाथ पैर दर्द कर रहा है। ये हमें गाली क्यों देते हैं? तुमने हाथ उठाया है। नहीं चलेगा तो हम बेदखल कर देंगे। हाँ। हमारी इनकी बात खत्म। क्यों मारे? किसने हाथ उठाया? हमने नहीं मारा, हाथ उठाया। हमने मारा नहीं। तुमने हाँ बता रहे हैं। अगर मर्दानगी होती सर, हमारी बात सुनो, अगर हम होते ना मर्दानी तब दिखाते, तब हम जानते। तीनों लोग जो मिलके मारे हैं, अगर असली बात का पैदाइशी होते ना, हमारे सामने हाथ लिखा के दिखाइए। आपके पिता है, सर बता रहे हैं, हमारी औरत से अलावा बढ़ के कोई नहीं है धरती पे। तो नमस्कार दोस्तों, इस समय हम एक प्रजापति परिवार के पास मौजूद हैं, जो कि इनका एक घर है, और हमें पता चला कि जो रिश्ता है वो रिश्ता एकदम कलंकित हो चुका है, और ना कोई बहू देख रहा है, ना कोई बेटी देख रहा है, ना आज युग में भाई बहन का रिश्ता बचा है। ऐसे में इस परिवार के पास हम पहुंचे हैं। हमें पता चला कि इनका पति जो है बाहर गया था, और इनके घर के सदस्य जो है, महिला पीछे खड़ी है, इनके घर के सदस्य, इनके ससुर जी, इनकी सास जी और इनका एक देवर मिल के इनको घर में ही मारा। जब इनका पति आया, और आसपास तमाम सारे घर दिखाना चाहूंगा, देखिए सहयोगी से कहेंगे, लेकिन कोई जो है चीख पुकार होने के बावजूद कोई यहाँ पहुंचा नहीं। आसपास में घर भी हैं, ऐसे में कोई पहुंचा नहीं। इनके पति जब यहाँ पहुंचे तब जो है इन्होंने अपनी आप बीती बताई। ऐसे में इन परिवार के पास हम पहुंचे हैं, और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो ये रिश्ता है कैसे कलंकित और खराब हो रहा है। थे मार के तुरंत निकल गए। तो आपने क्या किया? हमने 112 नंबर पर फोन किया, वो नहीं लगा तो प्रधान के यहाँ गए थे। अच्छा, आप स्वयं 112 की थी? हाँ किए थे, नहीं लगा तो प्रधान के यहाँ गए थे, तो हमारे हस्बैंड ने इनसे बताए थे, हस्बैंड ने जी किए थे, तो आई थी 112 नंबर। 112 नंबर जब आई थी तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये सब बताया कि जब यहाँ से मार के चले गए हैं, मेरे ससुर जी का नंबर मांगे, उनका नंबर दिया गया, वो फोन घर पर छोड़ कर गए, लेकर नहीं गए हैं। तो फोन किए, फोन घर में बज रहा था, तो कहे चलो ठीक है, जब आना तो फोन करना मुझे। नहीं, जब आपका मारत रहे तो आपके सास मौके पर रही? हाँ सर, तीनों थे मौके पे। तो सास मतलब कुछ नहीं कहीं कि रहा दिया, काहे नहीं मारता है? सास से मार रही थी, पहले वह भी गई थी मारने के लिए, सास भी पहले गई थी, तो उसके बाद ससुर गए थे, तब तीनों लोग मारने लगी थी। अच्छा, मतलब सास जो है, सास छुड़ाई उड़ाई नहीं जब मारत रहे? नहीं सर, किसी ने छोड़ाया नहीं, तीनों मिलकर मारे थे। आपके देवर भी मार रहे थे? हाँ देवर भी एक नहीं 2-3 बार मार चुके हैं। इसे फरवरी में मतलब होली पे भी हुई थी, उसे भी मारे थे। मेरे पैर में चोट लगी थी, मैंने एप्लीकेशन डाला था यहाँ पे सागड़ में, तो समझाए थे, तो कहे थे सब समझ में, तो 1-2 महीने कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ सर। पुलिस आई क्या बताई? पुलिस आई, घर पे कोई नहीं है, जब चले गए हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं। भैया आप कौन है? पति? हम इनके हस्बैंड हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? फोन आया कि मारपीट हुई है, तो ये तीनों लोग मिलके मारे हैं और मार के भाग लिए हैं। हाँ जी, हाँ इन्हीं है पापा? हाँ इन्हीं है, इन्हें तीनों लोग मार के भाग के गए हैं। और मार के देखिए, हमारे पास इनके पापा जी मौके पे पहुंच चुके हैं। अब इन्हीं से थोड़ा हम जानकारी। चाचा ये बताइए, आपका ये लड़का है जी, आपकी बहू है जी, सामने रखिए, क्या दिक्कत है? हमारे लिए दिक्कत कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं ये कॉलोनी जब मिली थी हमें लोहियावास, ठीक, पैनल हमारे पास था, ऊपर सौर ऊर्जा की लाइट मिली थी, ठीक, वो हमारे पास था, और यहाँ पे जो है ये बाटरा था साइकिल पर। ये मानते नहीं, हमारे औलाद हैं, हमें सुनिए सर, हमारी औलाद है, हमें ये नहीं है कि हमारे 2 बेटे हैं, ठीक, हमें इनको अगर कुछ होता है तब दुख होगा, इनको होता है जब होगा, ठीक। ये दोनों सास बहू लड़ रही थी, हमने केवल छुड़ाया है, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई बात विवाद इनको, और हमारे उधर जो है आज बर्थडे है, वो बच्चे उधर गए हैं, कल सुबह आ जाएंगे वो जी। नहीं तो ये मतलब कि आपका बेटा है, आपकी बहू है, मानते हैं आप इस रिश्ते को? जी। लेकिन अगर इस तरह से आप विवाद कर रहे हैं तो दिक्कत किसको पैदा होगी? देखिए सर, वो तो दोनों हाथ से ताली बजती है ना। अगर जैसे पहले थे वैसे रहते आप सुनिए पहले, मैंने बहुत समझाया और उनको भी समझाया, मगर ये जो है ये कानूनी कार्रवाई पे ज्यादा भागते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। करो भाई, हमने तो केवल छुड़ाया है, हमने न मारा है न गरिया है। उन्हें पूछ लो, मैंने मारा हूँ तो। आप इधर आओ, क्या बता रहे हैं? इन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया? सर मुझे जब उनसे मारपीट हो रहे थे, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे धक्का दिया कि जाके बेड पर गिरे थे। यहाँ मेरे कमर पे लगे थे, पैर में सूजन भी आई है।
मैंने केवल छुड़ाया है बेटा। सर बताइए ये इनको छुड़ाना चाहिए थे ना। 2 बहू आती है हमारे पिता की, कभी गाड़ी तक नहीं दे, हमें कहते हैं तुम उल्टा सीधा गाड़ी देते, माता चोटी की सामान है कि नहीं, अगर नहीं होते तूने ब्याह की यहाँ पे लेकर क्यों आए, गए थे लाने ना। देखिए मतलब आज की जो ये बात बता रहे हैं, ये अब इनके हिसाब से तो सही बता रहे हैं, क्योंकि आपने इनका हाथ पकड़ के इधर से उधर किया। मैंने सुनो, मैं छुड़ाया था, ठेला नहीं उनको ऐसे पकड़ा था, ये उनका बाल पकड़ा था। एक मिनट अरे पहले एक मिनट, मैं किसी के पास नहीं गया था, फालतू मत बोला, ठीक है। तो मैंने केवल इनको छुड़ाया था, मैंने धक्का नहीं दिया, ठीक है। और ये बहू सुबह से बहू अपना साथ लड़ रही है, ठीक है। मैंने इनको समझाया काहे हो रहा था, ये पैनल जो चोरी हुआ है भाई, पैनल इनके छुड़ा कौन था यहाँ पे है। हम बाहर रहते हैं, हमारी जनानी बाहर रहती है, लड़का हमारे साथ जाता है, मतलब वहाँ चंडीगढ़ में है, तो यहाँ से सामान कैसे जाएगा, आप है तो कौन ले जाएगा बताओ। मतलब आप इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा भाई, चोरी का इल्जाम का मतलब ये है कि हमारा सामान हमें चाहिए, बस सामान क्यों बेचे। ये जो बता रहे हैं, आप इधर आओ भैया, आप सामान कैसे गया। ये जो बता रहे हैं कि घर में पैनल लगा था, उसी को लेकर विवाद हो रहा है। ठीक है सर, हम भी बता रहे हैं सर, हमारे घर का ताला टूटा था, हमारी औरत मायके की थी, हमारे घर से चैन, अंगूठी, घड़ी और सब चोरी किए हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, बर्तन, हमारा बर्तन पड़ा था, बर्तन भी गायब है। गैस सिलेंडर उठा के अपने बिटिया के दिए हैं, हमारे औरत का पायल दे दिया है अपने बिटिया को उठा के। कौन चुरा के रखा है, ताला कैसे टूटा, जब ये लोग घर में रहे हैं, हमारी औरत नहीं थी, कौन लेके गया है, आप बताइए क्या कर रही है। अपना तो सबूत बता दिया, जो ये कौन देंगे। हाँ सच ये सर है, सिलेंडर हमारे हस्बैंड दूसरा नहीं, पूछ लो सिलेंडर इनके पास है कि नहीं। ये अपने लड़की को देखिए, कौन देगा। सुनिए, वो सिलेंडर जो था, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई इसमें, देखिए औलाद हमारी अभी है, हम इनके पिता है, नहीं मानते वो बात अलग है, ठीक। 2-3 बारी बात यही चली है, इन्होंने मतलब 76 नंबर मिलाया, वहां से पुलिस आई। सुनिए पहले, आप पूरा मैं डिटेल बता रहा हूँ ना। उसके बाद यहाँ पे फिर एक बारी छोटे लड़के को हमारे इन्होंने उल्टा सीधा मतलब कर दिया, ठीक है। तो वहां से कैसे रफा दफा होया, फिर ये उसी चीज की, सुनो, इसी चीज के लिए इन्होंने कई बारी प्रक्रिया हमारे साथ किया। हम औलाद होने के कारण मैं अभी भी इनको बख्श रहा हूँ, मगर ये नहीं मानते। नहीं तो मैं तो भाई सीधी बात है श्रीमान जी, हाथ जोड़ता हूँ, मैं इनको बेदखल कर दूंगा बस। वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे भी आप नहीं कर सकते ना। अगर हमारे लिए इनकी हमदर्दी नहीं है तो हम इनको अपने आपके लड़के हैं, आपकी बहू है, आपको समझा के बुझा के रखना। मैं जब हमारी कोई बात माने, आपके सामने देखो कैसे बोल रहा है। पैनल का लेके क्या मैटर, आप देख, पैनल हमारा मिल जाए, हम कोई बात नहीं। आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा तो भाई इनके सिवा कोई नहीं है, हमारा सिलेंडर चुरा लिए। सिलेंडर कोई नहीं चुराया, सिलेंडर कोई नहीं चुराया, सिलेंडर ठीक है। एक सिलेंडर ये चंडीगढ़ में ये भी रहते थे, मैं भी रहता था, ठीक। तो मैं जो है, इन्होंने सिलेंडर गैस खरीदा था, झूठ नहीं बोलूंगा, गैस सिलेंडर खरीदा था। तो हमने वो जो बता रहे हैं ताला तोड़ा गया था, ये बताइए ताला इनका तोड़ा गया था। मैं यहाँ नहीं था सर, मैं नहीं रहता, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। आप ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ताला कौन तोड़ा था? हम आपको बताते हैं, हमारे देवर जी पास लेकर आए थे, 2 दिन रखे थे, 2-3 दिन रखे थे। 1-2 बार हमारे भाई की शादी भरी थी, फरवरी में हम चले गए थे, उस समय हम लखनऊ में थे सर। तो 2-3 बार लेकर आए थे, घर में रखे थे ना। मैंने अपने सास से ये भी बोला था कि इन्हें समझा लो, कोई अच्छी बात नहीं है, दूसरी जात की कास्ट की लड़की लाकर रखो। तो वे बोली, मतलब सास बोली कि हमारा बेटा जो इच्छा करेगा करेगा, तुम क्या करोगी, करबू का मतलब आपके ताला तोड़ के रखे हैं सर, ऐसा बोली बता रहे हैं। तो ऐसा बोली, करोगी तुम क्या। और गुंदावर की लड़की लेकर आए थे, कास्ट की चमारिन थी। 3 दिन था, इसमें दरवाजा बंद करके रखी थी। इसके लिए 1.5 महीना जेल काट के भाई आए हैं मेरे देवर जी। 3 महीना 1.5 महीना जेल भी काटे हैं, और उसी का इल्जाम ये हमारे ऊपर लगा, आपके ऊपर लगा रहे हैं। हाँ, इसी का ये सही बता रहे हैं। आपका लड़का दूसरा वाला जो ये बता रही हैं, कोई लड़की लाके इनके कमरे में रखा था 3 महीने। नहीं, किसी कमरे नहीं। सुनिए मैं बताता हूँ, पुलिस मौके मौजूद है, अभी हमारे पास रिपोर्ट का पूरा कागज है, FIR सब कुछ है, ठीक है। इस ताला इसमें टूटा है, लड़की इसमें मिली गई है, पुलिस प्रशासन द्वारा ताला टूटा है, और पुलिस प्रशासन द्वारा काम सारा हुआ है। चलिए ठीक, एक मिनट हुआ है, उससे क्या मतलब है? वो साथ में थे जब की बात हम बता रहे थे, तो बात विवाद पहले का था, उससे क्या मतलब है? सर आप ये बताइए, अगर घर में हम हैं, मतलब ये अब क्या आपको दिक्कत हो रही है आज के समय में? इसलिए सर ये पूछे नहीं सर, अब आपने हाथ क्यों उठाया? हमने तो मारा ही नहीं, हमने नहीं मारा। आपकी पत्नी ने हाथ उठाया आज। तो पत्नी कल मिलेगी, कल ही बात हो पाएगी सर। हम क्या करें, जो छोटा हमने छुड़ाया। आपके छोटा बेटा है, उसका तो अधिकार नहीं
बनता है इनके ऊपर? नहीं, वो नहीं मारा, वो सर मतलब वो बीमार है। मैं उसकी दवा के उसने हाथ उठाया था? हाँ सर उठाए थे, फरवरी में भी उठाए थे, यहाँ गांठ पे चोट लगी थी, फरवरी में उठाए थे। रिपोर्ट में दिखा सकता हूँ, उसे वो बीमार है, उसको दवा के लिए मैंने लेकर आया। हाँ रुकिए यार, सुनिए तो यार, क्यों आप बताइए। आपके पिताजी हैं? हाँ जी। आप इनको मार रहे हैं पिताजी? हम इनके खून से रग रग हैं। तब तो सुनो, हमारी एक बार अगर मान लीजिए गलती हो जा रही है, गलती एक बार नहीं है सर, एक बार नहीं, बात को बढ़ाने 3 बार हुई है। हम नहीं रहते तभी हाथ उठाते, किस लिए उठाते हैं? चाचा ये गलत बात है, हमने कितनी बार मारा है, हमने कभी हाथ नहीं। गलत बात है। आप जो है, अगर सुनिए, हाथ नहीं लगाया, आपकी बहू है, अगर ऐसा कह रही है आपने हाथ उठाया, मुंह से भले की बोल दूं, मैंने कभी मारा नहीं इनको, ना मैंने कभी कुछ बोला हूँ। दर्द कर रहा है, ये हमें गाली क्यों देते हैं? तुमने हाथ उठाया है। एक मिनट रुकिए भैया, थोड़ा पीछे से लो, पूरा आना चाहिए। एक मिनट देखिए, ये घर का रिश्ता है, पारिवारिक मैटर है, लेकिन ये बताइए 100 में एक बात दोनों लोग बताइएगा, आप क्या चाहते हैं? कुछ सर नहीं, हम इनको तो सजा मिलनी चाहते हैं, चाहिए। इनको सजा सर हम की हम तो ये कहते हैं वाद विवाद ना हो, अब जैसे हैं वैसे रहने दे, कोई उल्टा सीधा बोले, गाड़ी न दे, गा देता है किसी को। सुनिए, हमारी औलाद है ना, ये आपको भी सर मानता हूँ, ठीक है, मगर ये हमारे कहने के अनुसार नहीं चलेंगे, तो हम नहीं चलेंगे तो हम बेदखल कर लेंगे। हमारी इनकी बात खत्म। क्यों मारे? किस लिए हाथ उठाया? हमने नहीं मारा, हाथ उठाया, हमने मारा नहीं। तुमने चलिए, उठाया है। ठीक, हाथ तुमने कहा था ही कि हम बता रहे हैं सर, अगर हम होते ना ये हाथ ना लगाते। हाँ बता रहे हैं, अगर मर्दानगी होती सर, हमारी बात सुनो, अगर हम होते ना मर्दानी तब दिखाते, तब हम जानते। तीनों लोग जो मिलके मारे हैं, अगर असली बाप का पैदाइशी होते ना, हमारे सामने हाथ लिखा के दिखा दिया। अगर बता रहे हैं हमारी औरत से अलावा बढ़ के कोई नहीं है धरती पे, हम बता रहे हैं, हो गया, एक मिनट हम बता रहे हैं। आप इनके जितना से लड़ाई कानून से ही लड़ रहे हैं सर। ऐसे में उतावले हो रहे हैं, किसी के ऊपर ऐसे जान लेवल हमला इसीलिए तो सर हम बता रहे हैं, कानून से लड़ रहे हैं। तभी 112 नंबर हमने गौरीगंज से डायरेक्ट डाल दिया था। किस लिए मैं करते ना, रुके रहते, क्यों भाग के गए? क्यों भाग के गए सर, बताना, क्यों भाग के गए? हमने तुरंत वहां से भाग के आया। चाचा जो पुलिस सहित आप यहाँ नहीं थे? क्यों भाग के गए? पुलिस सहित आप नहीं गए? नहीं, क्यों भाग के गए? मैं उनको क्यों भाग के गए तुरंत? एक मिनट देखिए, ठीक है, देखिए पारिवारिक मैटर है, आप थोड़ा इनको समझा बुझा दीजिए। देखिए झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। ऐसा है कि आपको ये मार गरिया रहे हैं, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, आप थाने पे एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक? वहाँ से पुलिस आएगी, आप दोनों को ले जाएगी, समझाया बुझाएगी। चुके हैं, अच्छा, एक नहीं 2 3 बार हो चुका है। अच्छा, हाँ सर, चलो ठीक है चाचा, आप क्या चाहते हैं? एक बार तुमको माफ कर दीजिए ना। भाई देखिए, माफ तो कर दूंगा साहब, मैं किसी की बात टालता नहीं, ठीक है। देखिए कैसे बोल रहे हैं, औलाद ऐसे है, देख लीजिए, ये समझौता वाली बात है। चलिए ठीक है, हम जहाँ इस परिवार के बीच में पहुंचे, हाँ बताइए। अरे सर हद से ज्यादा कोई अत्याचार करने लगेगा, कहते हैं हमारे औलाद ने तुम हमारे लिए मर गए। कोई अगर हमारे साथ शादी की है, ये खुद ले गए, खुद ले शादी करने गए, हम यहाँ आए नहीं, कास्ट के भी हैं, कोई पासी समाज तो है नहीं सर, खुद लेने गए थे। उस चलिए ठीक है, जो है ये परिवार है, प्रजापति परिवार है, जहाँ पे हम खड़े हैं, ये गरथोलिया ग्राम सभा है, ब्लॉक सागड़ अमेठी में आता है। और ऐसे में इस रिश्ते को आप क्या सोच देंगे या क्या समाज में संदेश देंगे, ऐसे में आप लोगों की क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।